हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले गुलाम वंश के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था और लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण किया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था, यानी निर्माण करवाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों के दाता। ऐबक का क्या अर्थ होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी और फ़्रेक़े मुद्दाबिर को किसका संरक्षण प्राप्त था? किस दिल्ली सल्तनत के शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। सल्तनत काल की राजभाषा कौन सी थी? तो सल्तनत काल की जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी। उस टाइम का जो समय का जो काम होता था फ़ारसी भाषा में किया जाता था। और गुलाम वंश की किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से लुढ़क जाने के कारण हुई थी और कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? तो उसे लाहौर में दफनाया गया था और लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह था और ये काफ़ी निर्बल था। आराम शाह का शासन कितने दिनों तक रहा? तो आराम शाह का जो शासन था मात्र 8 महीने तक रहा और इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? तो आराम शाह की जो था उसका हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पुत्री का शादी इल्तुतमिश के साथ किया था। भारत की राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। इल्तुतमिश ने भारत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली को लाया था और दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया था। दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम दमन किया था। वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था।
इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद दीन इल्तुतमिश, शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? तो इल्तुतमिश के पिता का नाम था इस्लाम खां। इल्तुतमिश के पिता का नाम था इस्लाम खां। तो एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का शुरुआत किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन इसका जो नींव किसने डाली थी? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। मध्य एशिया के मंगोलों के नेता कौन था? मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? तो हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां मध्य एशिया के मंगोलों का नेता था। चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय में 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मंगोलों को संगठित करने का श्रेय किसे है? मंगोलों को संगठित करने का श्रेय चंगेज खां को है। चंगेज खां ने मंगोलों को संगठित किया था। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने सुरक्षित रखा था? तो इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 गुलाम सरदारों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? तो 40 गुलामों का जो संगठन था उसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया बेगम। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया बेगम। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने किसके साथ विश्वासघात कर विद्रोह कर दिया? तो रजिया बेगम के साथ विश्वासघात कर इसने विद्रोह कर दिया था। रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया था? तो मुइजुद्दीन फिरोज शाह। रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर मुइजुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की हत्या कब और कहाँ कर दी गई थी? तो रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हिंदू डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। चेहलगान 40 तुर्की गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने 40 तुर्की गुलामों के दल का विनाश किया था। और चेहलगान का स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसका विनाश बलबन ने किया था। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की? तो बलबन। बलबन ने उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की। बलबन कब और किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई थी? तो
तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी को कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान किसे बनाया गया? तो अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में। बलबन इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद तथा उसकी मां के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली के सुल्तान पद से कब हटा दिया? तो 1246 ईस्वी को। अलाउद्दीन मसूद शाह के स्थान पर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, जो इल्तुतमिश का पौत्र भी था। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 10 जून 1246 ईस्वी को। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था? गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नासिरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन किसका मंत्री था? नासिरुद्दीन महमूद का। बलबन नासिरुद्दीन महमूद का मंत्री था। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे महान शासक बलबन था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी? गुलाम वंश में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाया था। बलबन का दरबारी कवि कौन था? फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन का सेनापति जिसे दीवाने आरिफ कहा जाता था कौन था? यानी बलबन का सेनापति कौन था? इमाद उल मुल्क बलबन का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत था खराज, उम्र, जजिया, खम्स और ज़कात। दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत था खराज, उम्र, जजिया, खम्स और ज़कात। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1287 ईस्वी को बलबन की मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासकों का अधिकार हो गया? तो खिलजी वंश का। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासकों का अधिकार हो गया? तो खिलजी वंश।